आपका ये है क्वेश्चन, जो ऑनलाइन भी बैठे हैं भाई, ये है क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच यू हैव टू राइट, कि रॉक कट आर्किटेक्चर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है नॉलेज का इन अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री। अब रॉक आर्किटेक्चर जो है वो आपको इंडिया में अलग अलग जगह देखने को मिलेगा, नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है, देन आपका इस तरफ कर्नाटका वाला एरिया आ जाता है, वहां पे भी है, जिसमें हम लोग बेसिकली इनको बांटते हैं। तो अब आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से लिख सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि हर दिशा में मतलब खींचा जा सकता है ये, क्योंकि रॉक कट जो है वो आपके ये केव आर्किटेक्चर भी सारा रॉक कट में ही आता है, बाराबार, नागार्जुनी, अजंता, अलोरा। अब कितना आपने लिखना है, क्योंकि है तो बहुत सारा इसमें लिखने के लिए, कितना आप लिखोगे। वैसे दो तरीके हैं, या तो आप इसको केव्स में और ऐसे टेम्पल्स में उस तरीके से बांट लो, या फिर अगर आप टाइमलाइन में चलना चाहते हो तो टाइमलाइन में भी चल सकते हो। अभी हम लोग कहाँ जैसे पहुंचे हैं, हम लोग यहाँ जैसे 10th सेंचुरी तक पढ़ा है हमने ऑलमोस्ट, कल हमने जो पढ़े थे वो 10th कर सेंचुरी तक थे, कि यहाँ पे पोस्ट गुप्तास के बाद में इधर वापस से टेम्पल्स का राइज रहा। यहाँ पे हमने क्या देखा था, इधर गुप्ता पीरियड में जो कॉइनेज वगैरह थी, स्कल्पचरिंग थी, वो थी। देन यहाँ पे अच्छा सारा ही गुप्ताज ही है, तो यहाँ पे हमने पोस्ट आर्यंस में और आपकी केव्स भी देखी हैं, डिफरेंट जो वाकाटाकाज हैं, सतवानाज हैं, उनका राइज होता है। एंड देन मॉरियंस जो है उनमें तो हमने आज देखा ही है। बाकी अगर हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में अब ये आपका अगेन यहां से मूव करेंगे हम लोग 7th सेंचुरी से 9th, 9th से 12, 14, 16। इस दौरान डिफरेंट यहाँ पर आपकी डायनेस्टीज ने रूल किया है। जब आप साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे इनको डिटेल में पढ़ा जाता है, तो वहां पे जब पढ़ेंगे तो और थोड़ा सा रहेगा। अब बेसिक आइडिया जो है वो ये है कि कल हम लोगों ने नागर शैली पढ़ी। जो नागर है वो हमने देखी, इधर विंध्यन है, इधर हिमालयाज हैं, इनके बीच का जो ये एरिया है यहाँ पे ये नगर आर्ट आर्किटेक्चर जो है वो देखने को मिला। आज जब हम लोग साउथ इंडिया की बात करते हैं, 3 पढ़े थे हमने, 3 कौन कौन से थे? हाँ नहीं 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 नहीं, नहीं रुको 1 मिनट, हाँ नगर, द्रविड़, विसारा, ठीक है, तो ये 3 रहेंगे। अब जब हम लोग द्रविडियन की बात करते हैं तो वो ये वाला रीजन आता है, आंध्र प्रदेश का रीजन है एंड तमिलनाडु का रीजन है। तो यहाँ पे जो आपकी डायनेस्टीज ने रूल किया वो। द थर्ड वन इज विसारा। विसारा को हम लोग कर्नाटका स्कूल भी बोलते हैं। तो ये वाला जो एरिया है थोड़ा मतलब ऊपर नीचे, क्योंकि डायनेस्टीज अब एग्जैक्टली स्टेट वाइज तो चलती नहीं थी, तो ये वाला जो रीजन है ये विसारा है, ये द्रविडियन है और ये आपका नगर है। तो यहाँ पे भी फिर हमने क्या देखा कि इधर वाला जो था ये था ओडिशा, ये हुआ आपका ओडिशा और कलिंगा। ओडिशा या फिर कलिंगा स्कूल बोला हमने, मध्य प्रदेश के पास में। यहाँ पे हुआ वो हुआ खजुराहो, और लास्ट में गुजरात वाले रीजन में सोलंकी स्कूल। तो ये आपके थे। यहाँ पर इसका मेन फीचर क्या था? खजुराहो का आउटर वॉल थी, एरोटिक इमेजरी जो है वो सबसे ज्यादा थी। जो ओडिशा स्कूल है यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल क्या था? सन टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, हाँ ठीक है। फिर आपका सोलंकी थे, यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर अंदर वाली, और तोरन्स थे, वेल्स थे, जो कुंड है वो भी यहाँ पर थे। तो अब हमारा नगर वाला जो है वो पूरा हो गया। आज जो हमारा रहेगा वो है द्रविडियन आर्किटेक्चर। अब जब हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ना, ये आपके दिमाग में हमेशा बनना चाहिए, ये आ गया आपका नगर। नगर इज ओडिशा, खजुराहो एंड सोलंकी। जब द्रविडियन में आते हैं हम लोग तो इसमें आपकी 3 मेजर डायनेस्टीज रहती हैं। पहले आते हैं पल्लवास, फिर आते हैं चोलास, फिर पांड्यास। मतलब इनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। जब तीसरे में आएंगे तो तीसरा है विसारा। विसारा में 2 मेजर डायनेस्टी हैं, एक है चालुक्यास और एक है होयसालास। विजयनगर भी है, विजयनगर एम्पायर और आपका नायक जो है वो कम है, छोटे हैं, मेजर इन्हीं का रोल है। अब यहाँ पे एक और चीज समझनी है कि ये ना इंडिपेंडेंट एरियाज है। इंडिपेंडेंट एरियाज का मतलब ये है कि जैसे हमने मॉरियंस में पहले देखा या कल हमने नगर में देखा कि स्टार्टिंग में एग्जाम्पल्स जो है वो रॉक कट के थे, फिर धीरे धीरे पत्थर मतलब वो आपके प्रॉपर टेम्पल्स बने। दो फिर एग्जाम्पल दो नगर में जो अर्ली रॉक कट आपका आर्किटेक्चर था उसके।
पार्वती टेम्पल था नाचिन में, नहीं वो बाद में बना है। लिंगराज में तो अब वो प्रॉपर विमा ये है ना, शिखर है बड़े बड़े। दशावतार टेम्पल था, ठीक है, दशावतार पार्वती टेम्पल। तो दीज आर बेसिकली वो छोटे जो आपके टेम्पल जिनमें हमें अर्ली फीचर्स मिलते हैं। फिर इससे क्या होता है, इससे एक फाउंडेशन बन जाती है, उस फाउंडेशन से लोग जो हैं वो, हाँ ठीक है, वेरी नाइस, इसी फाउंडेशन से बाकी की जो डायनेस्टीज हैं उनके ऊपर बिल्ड करती है, और फिर उसमें आगे जो भी ब्रिक्स है या मतलब कंस्ट्रक्शन होगी, पहले जो है स्कल्पचरिंग है या मतलब ऐसे रॉक कट उनको वैसे करके बनाया जा रहा है, बाद में धीरे धीरे करके उसमें आपके स्ट्रक्चर्स आते हैं। अब यहाँ पे भी कैसा होगा, ऐसा ही होगा जैसे स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग का काम है वो पल्लवाज ने किया, तो जब ये आपके इसमें रॉक कट आर्किटेक्चर होगा, लेकिन जब हम इधर चोलाज और पांड्याज में देखेंगे तो इनके पास में ऑलरेडी स्ट्रक्चर था, यानी कि लेटर टाइम्स में आए हैं। अगर हम ये वाली देखते हैं तो पहले पल्लवाज हैं फिर चोलाज हैं। अब इन्होंने क्या किया, रॉक कट आर्किटेक्चर वाली चीजें बनाई, इन्होंने थोड़ा उसमें चेंजेस लाकर उसको और इंट्रिंसिक किया, या फिर इन्होंने बाकी के भी जैसे चोलेश्वरम टेम्पल है तो इन्होंने अब यहाँ पर ऐसे करके टेम्पल्स बनाने शुरू किए। जब आगे आए तो और मतलब इसमें इन्होंने चेंजेस लेकर आए, तो फाउंडेशन रखने वाले कौन हुए, पल्लवास। सेम वे अब हम ये हमने सारी बात की द्रविडियन की, ये की इस एरिया की, अब हम लोग इस एरिया की जब बात करेंगे तो यहाँ पर चालुक्याज हैं और होयसालाज हैं। तो यहाँ पे भी जो फाउंडेशन है, स्टार्टिंग का रॉक कट आर्किटेक्चर होगा वो चालुक्याज रखेंगे, या मतलब उनके टाइम पे देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो टाइमलाइन है वो ऐसे ही चलेगी कि पहले चालुक्याज हैं फिर होयसालाज आएंगे। समझ गए हैं, है आइडिया। एक बिल्कुल ही अलग यहाँ पर एक स्कूल जो रहता है, बिल्कुल इसमें से अलग आ जाता है, वो है इधर बिहार वाला रीजन हो गया, ये वाला, यहाँ पे पालाज का रूल रहा था। तो जैसे हम नालंदा यूनिवर्सिटी देखते हैं लेटर टाइम्स में, स्टार्टिंग किसने बनाई थी वो, नालंदा यूनिवर्सिटी, नहीं नो क्लू बोला तो वो जो गुप्ता डायनेस्टी है उसमें स्टार्टिंग की जो कंस्ट्रक्शन है वो करवाई, जो लेटर है वो पालास ने यहाँ पे करवाई। बाकी भी आपके जो मेजर मोनेस्ट्रीज रही हैं या फिर ये बड़ी यूनिवर्सिटीज हम लोग देखेंगे तो वो पालास के टाइम पे हुई। तो है आइडिया ना, अगर क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है, फिर मैंने आपको बहुत सारे मंदिर पढ़ाने हैं, तब तो ऑब्वियस सी बात है कि ओवरलोड होगा कि ये मंदिर याद रखने इतने मुश्किल है। लेकिन अगर आपको ये भी क्लैरिटी सी है ना, अगर आपको 2 या 3 मंदिर बीच में आ जाते हैं तो आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हो। मेरा मतलब ये है कि अगर आपको बेसिक पता है देन यू कैन लीड फॉरवर्ड। चलो, तो हम लोग द्रविडियन आर्ट से अभी शुरू करने वाले हैं कि सदर्न इंडिया में जो आपकी 3rd से लेके 9th सेंचुरी तक है, वहां पर पल्लवाज ऑफ कांचीपुरम जो है उनका रूल रहा। कांचीपुरम इन्होंने थोड़े टाइम के लिए कैपिटल भी बनाई। तो यहाँ पर जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर निकल कर आया उसको हमने बोला द्रविडियन स्टाइल। अब ये जो मेजर एरियाज थे कौन कौन से थे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला रीजन, इसमें भी जो पल्लवाज हैं, थोड़ा ऊपर वाला रीजन भी रहा बीच में, इसमें भी अर्ली पल्लवाज और लेटर पल्लवाज आते हैं। तो अर्ली वाले नीचे तरफ थे, मतलब तमिलनाडु वाली साइड, जो लेटर थे वो थोड़ा ऊपर आंध्रा का रीजन भी यहाँ पे कवर करते हैं। अब यहाँ पे जो फीचर्स हैं वो नगर आर्किटेक्चर से थोड़े चेंज हो जाएंगे, जैसे कि वहां पर हमने देखा कि इसको हम लोग शिखर बोल रहे थे, यहाँ पे हम इसको विमान बोल रहे हैं। पूरी दुनिया में जो है सबसे लॉन्गेस्ट टेम्पल्स हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं, जिनमें ये 4-4 स्टोरी के 5-5 स्टोरी के विमान हो सकते हैं। यहाँ पे शिखर इन्होंने इसको बोला है, ये जो ये है इसको हमने शिखर बोला। अब सिंस साउथ है तो काफी एरिया खुला खुला था, तो सबसे पहले तो इनका कॉम्प्लेक्स ऐसे करके बड़ा हो गया, कॉम्प्लेक्स बड़ा हुआ, और फिर एकदम दूर जो है एक गेट लगाया गया जिसको गोपुरम बोला, सेम जैसे तोरण है, लेकिन वो क्या है, वो कोई भी स्ट्रक्चर है उसके एकदम साथ में है, पास में है। ये बीच में एक बड़ा सा मंडप होगा, और फिर अगर आपने कभी विजिट किया है किसी ने साउथ इंडिया के टेम्पल्स में, भगवान तुम्हें बहुत बड़ा मौका दे, तुम लोग देख कर आओ कि क्या क्या है। तो ऐसे करके जो है यहाँ पे गोपुरम यहाँ पर इंस्टॉल किया गया। अब यहीं पर बीच में जो है वाटर टैंक भी रहता है, वो किसी भी तरीके की रिचुअल या कोई भी उनके अपने रिचुअल्स रहते हैं उसके लिए। तो अब साउथ में वाटर टैंक भी है। अरे वाह, ठीक है, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है गुड, बाकी लोग भी करेंगे, एंड देन देख के एक बार बाकी चीजें भी याद हो जाती है। दे आर ऑल्सो वेरी रिच, बहुत रिच टेम्पल्स होते हैं साउथ के। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्थ के टेम्पल्स में जाएं, अगर आप ऊपर जगन्नाथ वगैरह में भी जाते तो वहां पे रहता है ना आदान प्रदान पैसों का, ये चढ़ा दो 500 रुपए, ये करो, वहां पे नहीं होता।
दीज आर लाइक वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल्स जो हम लोग थोड़े बहुत देखेंगे, सारे नहीं बट मैक्सिमम जो है होते हैं। तो ये क्या है, वाहन। यहाँ पे जैसे इंडिया में हम लोग देख, ये इंडिया बोल रही हूँ, नॉर्थ में अगर हमने देखा तो छोटे वाहन बनाए गए हैं, यहाँ पे बड़े बड़े लाइफ साइज भी छोटा है कि ऐसे एक बिल्डिंग के बराबर जो है इतना बड़ा नंदी बनाया गया, देखेंगे अभी हम लोग, या बड़े बड़े शिवलिंग है। तो वाहन जो है वो इस तरीके से बनाया जाता है। फिर मंडप है, और इसको विमान बोला गया, इसको शिखर बोला गया, और ये जो है आपका सैंक्टम अगेन गर्भगृह। तो इस तरीके से, बट अगेन जब हम अर्ली टेम्पल्स की बात करते हैं उनमें गर्भगृह होती है, नहीं होती है। रॉक कट की जब हम बात करेंगे तो वहां पर मूर्ति स्थापित नहीं की जा रही है, वहां पे जो स्टोरीज हैं उनको ही यहाँ पर बताया जाता है। तो अगेन क्या क्या आपके फीचर्स हुए, सबसे पहले आ गया इलैबोरेटेड बाउंड्री वॉल्स, कि अब क्या हुआ, हमारे पास में कॉम्प्लेक्स ही बड़ा हो गया तो हमने बाउंड्री वॉल्स लगाई। दूसरा आ गया गोपुरम, कि अब दूर एक इलैबोरेटेड, वृंदावन गए हो, वृंदावन में भी एक साउथ टेम्पल है, हाँ कीर्ति मंदिर, वो तो नहीं मुझे पता, पर वहां पे भी एक साउथ का आई थिंक मीनाक्षी टेम्पल का रेप्लिका बनाया हुआ है। तो उसमें भी स्टार्टिंग में जब हम जाते हैं, एंटर करते हैं, तो सबसे पहले गोपुरम है, फिर अंदर जाके आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है। चलो कोई नहीं, जाना फिर। तो फिर आ गया आपका टेम्पल स्ट्रक्चर में एक विमान है, वो हमें पता है, शिखर है और द्वारपाल है, ये फीचर्स भी नागर शैली के ही हैं। नेक्स्ट आ जाए पंचयत्न सिस्टम। क्या था पंचयत्न सिस्टम, हाँ, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये आता है कि जो आपका नॉर्थ है वहां पर उनके ऊपर शिखर बना दिए जाते हैं, यहाँ पे शिखर नहीं होगा। अगर यहाँ के टेम्पल देखे जाए तो एक ही मेन शिखर होगा, बाकी हो सकता है कि ऐसे करके उनके टेम्पल्स हो, लेकिन उनका लंबा शिखर नहीं होगा, एक ही इसमें मेजर जो आपके डीटी है या एक ही मेजर टेम्पल रहेगा। ठीक, तो मल्टीपल आपके जो वो हैं शिखर हैं वो इसमें नहीं है। फिर आ जाता है आपका वाटर टैंक, जिसमें किसी भी तरीके के रिलीजियस सेरेमनीज या अलग एक फीचर हमें द्रविडियन शैली का देखने को मिलता है। ठीक, तो अब हम लोग जब इसकी डेवलपमेंट में जाते हैं तो इसमें पहले तो हमने दो ही देखने हैं, कि एक पल्लवाज है और चोलाज में कन्वर्ट होंगे। चोलाज थोड़े मतलब ज्यादा फिर उन्होंने अच्छे से और किया, जैसे ब्रोंज आर्ट के लिए वो जाने जाते हैं, नटराजा का जो सबसे खूबसूरत वो है उन्होंने बनाया। तो अगेन लेकिन उससे पहले जो पल्लवाज हैं वो भी एक अर्ली पल्लवाज आते हैं, जो कि 3rd से 6th सेंचुरी के बीच में रहे और उन्होंने टेम्पल आर्किटेक्चर पे काम किया। और जो दूसरे हैं वो है 7th से 9th सेंचुरी वाले। तो इनके एग्जाम्पल्स हम लोग याद करते हैं, जैसे कि महाबलीपुरम। अब यहाँ पे केव्स है, देखो यहाँ पे भी ये जो टेम्पल्स हैं ये स्टोन बिल्ट की तरफ आ गए। पहले जो है जहां पे स्टोन है उन्हीं को कार्व किया गया, वो बने केव्स। दूसरे जो है उसमें पत्थर को कहीं और ले जाके कार्व किया गया उस तरीके से। फिर धीरे धीरे वो जो आपकी ईंटें हैं या ब्रिक्स हैं वो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हुई, लेकिन स्टार्टिंग में केव्स हैं और फिर आपके स्टोन बिल्ट टेम्पल्स हैं। ये आएंगे अभी, देखो फिर से आएंगे ये। और फिर अगेन जो लेटर पल्लवाज हैं वो तमिलनाडु की तरफ थे, जो अर्ली थे वो थे आपके आंध्रा की तरफ। इनको अब हम लोग इस तरीके से, मैंने खुद ही बनाया था कि अर्ली जो हैं वो आंध्रा थे और जो लेटर हैं वो तमिलनाडु थे। तो अब जो है यहाँ पे इसको हम लोग इस तरीके से हमारे पास 3 ही हैं जो मेजर रूलर्स हैं, लेकिन ये वाला जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज है ये आती है अर्ली पल्लवास में। अर्ली टाइम्स में, अर्ली का मतलब क्या होगा, स्टोन कार्विंग्स रहेंगी, केव्स होंगी। और जैसे आप अभी एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, तो रॉककट ही आर्किटेक्चर है। ये है महेंद्र वर्मन द फर्स्ट और ये है नरसिम्हा वर्मन द फर्स्ट। अब फर्स्ट सेकंड का ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे सेकंड होगा तो फिर जो है ये स्टोन बिल्ट के ऊपर आगे हम लोग, एवोल्यूशन खत्म हो गया, हम लोग आगे पहुंच गए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही है, एंड देन बाद में जो है वो तो आपके स्ट्रक्चरल बहुत सारे टेम्पल्स बनाए। तो अगेन ये है, ये आपका रीजन जो है ये वाला आपका पल्लवास का है। और फिर सबसे पहला हम लोग देखते हैं, ये है कौन सा, इसका नाम है जी मंडागा पट्टू तिरुमूर्ति मंदिर। अगेन है, अर्ली है, सबसे वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स जो पल्लवास का बोल रहे। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, वही रॉक, जो बड़े बड़े रॉक हैं उन्हीं में रॉक कट किया गया है, ऐसे छोटे आपके मतलब बड़े वाले पिलर्स हैं। तो आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा मतलब ऐसा वो ज्ञानवान नहीं लगा, बट हाँ आर्किटेक्चरली कुछ क्रिएट किया गया है, तो रॉक कट केव्स हैं।
ठीक। तो ये आपका यहाँ पर रहता है, और अगेन किसके टाइम पे, तो महेंद्र वर्मन द फर्स्ट है उनके टाइम पे। अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ऐसे करके अलग अलग आपके विष्णु, शिव, ब्रह्मा, जो आपके त्रिमूर्ति हैं, उनका भी पूजन किया गया है। और साथ में जो आपके छोटे छोटे एरिया, जैसे ये वाला एरिया जो है यहाँ पे, इसको मंडप बोला, जो साइड पे मतलब चलने के लिए कोई भी गैलरी टाइप की हुई छोटी सी, जैसे बड़े वाले जो है उसमें हम वो देख रहे हैं मंदिर से दूर तक का जो रास्ता है वो मंडप है। तो ये यहाँ पर आता है। सेकंड हमने देखना था नरसिम्हा वर्मन द फर्स्ट। तो अगेन कौन सा स्टाइल है ये, द्रविडियन। द्रविडियन में हम लोग अर्ली पल्लवाज में चल रहे हैं। वहां पर नरसिम्हा वर्मन द फर्स्ट है, जिनके दौरान जो है पंचरथ महाबलीपुरम के बनाए गए। इनको याद कैसे रखना है, इस फोटो से। अर्ली पल्लवास में ही हम लोग, अब ये 5 रथ है जो आपके पांडव थे उनको दर्शाते हुए। अब क्या स्टोरी है कि पांडव यहाँ आए, वो लोकल स्टोरीज में हम लोग नहीं जाएंगे, बट अगेन कि वो यहाँ पर रहा करते थे, तो अलग अलग उनको समर्पित 5 ऐसे जो रॉकेट रथ जिनको बोला गया वो बनाए गए हैं। जिसमें सबसे पहला है धर्मराज। धर्मराज कौन था, युधिष्ठिर, फिर भीम, अर्जुन, नकुल सहदेव का एक है, और द्रौपदी का रथ बनाया गया। तो इतना ही फैक्ट है इसके बारे में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मोनोलिथिक रॉक स्कल्पचर्स, अगेन ऐसे करके साथ साथ में रॉक्स भी हैं, उन्हीं में स्कल्पचरिंग करके ऐसे बनाया गया। ये देखो द्रौपदी। फिर देन हमारे ऐसे करके आपके द्वारपाल फीचर हो गए, या इंट्रिंसिक कार्विंग है। अब इनके फीचर कम है। जो हम लोग फीचर्स की बात करते हैं ना कि हम द्रविडियन में गोपुरम है, वो लेटर टाइम्स में ही डेवलप होंगे। स्टार्टिंग में तो अभी दिक्कत ही बहुत है, अभी तो रॉक को ही कार्व करना बहुत मुश्किल काम है। तो बेसिक से बेसिक भी नहीं है ये, मतलब इंट्रिंसिक कार्विंग है, लेकिन फीचर्स नहीं है कि गोपुरम नहीं हमें इसमें दिखेगा, ना ही इसमें हमें दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो डेवलप होगा। तो अर्ली ये जो फाउंडेशन है ये इनके द्वारा रखी गई। एक और चीज जो हम देखते हैं कि पल्लवास के टाइम पे लायन का स्कल्पचरिंग बहुत ज्यादा किया गया है। और वैसे नहीं कि बहुत खूंखार है किसी तरीके से, इनका सिंबल हुआ करता था। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है ना, उसमें सबका कोई ना कोई एक एनिमल होता है कि वुल्फ है या लायन है, वैसे ही करके यहाँ पर भी अगर पल्लवास के टाइम पे देखें तो बहुत सारा आपका जो लायन है, मे बी डिपिक्टिंग स्ट्रेंथ, उसको नंदीज वर शॉट इन द नॉर्थ एंड लार्ज इन देयर इज नो रीजन बिहाइंड। ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि जो भी ये नंदी हैं ये बड़े क्यों हैं साउथ में। बस वहां पे अपने अपने रिचुअल्स रहते हैं, वहां पे इसी तरीके से पूजन किया। अगेन एरिया भी ज्यादा था, और डिफरेंट वही वाहन तो यहाँ पे भी होते हैं, बट वैसे ही छोटा एरिया भी कम होता है, तो उसी हिसाब से बनाया जाता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ईयर भी याद करने हैं, बताओ हैं? अगर करने हैं तो वो करने हैं जो लेटेस्ट है, कि जैसे अभी जो सबसे रीसेंट वाली साइट्स डिक्लेयर की गई हैं वो सारी की सारी याद करने की जरूरत नहीं है। चलो जी, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें डिपिक्ट की गई है। इन रथों में भी डिफरेंट स्टोरीज जो है वो दिखाई गई हैं। हिंदू स्टोरीज, जैसे कि भागीरथ जो है वो गंगा को लेकर आया है ना, तुम लोग को पता कि क्या हुआ था, जो गंगा है वो हेवन में थी और फिर उसको धरती के ऊपर लाना था, तो भगवान शिव जो है वो उसको बोलते हैं कि मैं अपनी जटाओं में धारण करूंगा, और इस तरीके से जो ये आपकी गंगा है वो यहाँ पर आई। ऐसी चीजें वहां पर बनाई गई हैं। देन शिव जी के साथ में शिव विवाह है, जिसमें साथ में उनके गण किन्नर, फिर आपके गंधर्व, अप्सरा, नाग वो दिखाए गए हैं। मंकीज दिखाए गए हैं, जो कि योग वहां पे जो भी योगी पोज कर रहे हैं वो उसको मॉक कर रहे हैं। लाइफ साइज एलिफेंट्स हैं और बहुत सारे एनिमल्स हैं। सिंस ये आपके नरसिम्हा वर्मन द फर्स्ट ने बनाया है, कि चालुक्यन किंग थे पुलकेशिन सेकंड, उनसे जब वो जीते तो उन्होंने यहाँ पर ये बनवाए। ये देखो लाइफ साइज वो बड़े बड़े, खूब बड़े बड़े ऐसे करके डिफरेंट स्टोरीज जो डिपिक्ट की गई हैं डिफरेंट पुराणों में से, और ऐसे करके आपके बनाए गए। ठीक है, मंकीज दिख रहे हैं कहीं पे? थे यहाँ पे कहीं देखे थे मैंने। तो ऐसे करके डिपिक्ट, अगेन नागास है, हाँ नागा, गंधर्व, वो जो सारे अप्सराएं, वो सारी सारी डिपिक्शन जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अगेन ऐसी चीजें जो है ना आपको लाइफ को भी क्वेश्चन करने की वो रखती हैं, कि उस वक्त कोई अब इतना क्या ही आर्टिस्टिक था कि वो बार बार बना रहा था। मे बी लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट, मे बी लाइफ एनर्जीज और नेचर जो है वो भी डिफरेंट था, क्योंकि नेचर भी चेंज तो होता ही है। आज भी हम लोग देखते हैं जो एवोल्यूशन है, अगर किसी मूर्ख आदमी को जो है जिसने कभी पढ़ाई नहीं की उसको एवोल्यूशन समझाया जाए तो उसको जोक ही लगेगा।
अगर हम उसको बोलेंगे कि जो क्रोकोडाइल है वो लिविंग फॉसिल है, कि इतने सालों से उसका स्ट्रक्चर ही नहीं चेंज हुआ है, या फिर हम ऐसा कुछ कोई नया कि डायनासोर ही थे ये पहले जो ऐसे क्रॉल करके बाहर आए और ऐसे बन गए, तो उनके लिए वो भी मैजिक ही होगा। सेम वे यहाँ पे भी इस तरीके के कुछ मैजिकल एलिमेंट्स हम लोग देखते हैं, राइट। अब आ गए हम लोग आगे, जहां पर अब हमें थोड़े से टेम्पल दिखने शुरू हुए हैं। टेम्पल वही लेटर स्टेज आई, लेटर पल्लवास, जिसमें सबसे पहले राजा जो है वो है नरसिम्हा वर्मन द सेकंड। फर्स्ट वाले के टाइम पे वो पंचरथ बनाए गए। दूसरे वाले के टाइम पे दो टेम्पल हैं, एक है शोर टेम्पल, एक है कैलाशनाथ टेम्पल महाबलीपुरम का। अब एक कल क्वेश्चन था कि जो कोणार्क है उसको ब्लैक पगोडा कहा जाता है। तो जब अगर हम साउथ में देखें तो साउथ में जो पगोड़ा है वो लंबे लंबे जो आपके पिलर्स होते हैं, हर एक साउथ का जो मंदिर है उसमें पीछे आगे जो है पिलर्स, जो स्पेशली शोर के पास होते हैं उनमें बड़े बड़े पिलर्स बनाए जाते हैं, पिलर्स को बोला जाता था पगोड़ा। अब जो कोणार्क मंदिर है, जबकि इसको दूर से देखते हैं तो ये काला दिखाई देता है और लंबा से ऐसे करके दिखाई देता है, तो एक यूरोपियन था जिसने इसको ब्लैक पगोड़ा बोला था। लेकिन अगर हम लोग जैसे कि शोर टेम्पल है महाबलीपुरम का, ये बेसिकली फोटो नहीं है इसकी, ये है, ये गाइड की तरह काम करते थे, क्योंकि ये सारे आपके कौन सी वाली साइड है, कौन सी वाटर बॉडी इनके साथ में, बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में जो भी इसमें आपके ओशन में रहते थे लोग, उनको ये एक साइड जैसे लाइट हाउस होता है उसकी तरह काम करता था, दूर दिखाई देता था। इनफैक्ट मार्को पोलो जो है ये बोलता है कि यहाँ पे 7 पगोडाज हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मे बी यहाँ पर मल्टीपल इस तरीके के पिलर्स हुआ करते थे या ऐसे मंदिर थे, लेकिन अभी जो है वहां पे यही है। तो ये आपका है शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम। अगेन इसमें वापस से आपके जो ऐसा आर्किटेक्चरली अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड ब्रिक नहीं है या कुछ नहीं है, बस एवोल्यूशन की एक स्टेज में ये है, जहां पे पीछे हम लोगों ने देखा कि कार्विंग की गई है, अब हम थोड़ा सा और आ गया है तो यहाँ पर डिफरेंट तरीके का आर्किटेक्चर है। ठीक है जी, तो ये है आपके शोर टेम्पल। अगेन ग्रेनाइट स्टोन के बने हुए हैं, लैंडमार्क की तरह काम करते हैं। डिफरेंट आपके जो भी सी में लोग रहते हैं, कोई काम करते हैं या जो भी लोग मूव किया करते थे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एंड देन नरसिम्हा वर्मन द सेकंड, उनके टाइम पे ये बनाया गया। जो मार्को पोलो हैं वो बात करते हैं कि 7 पगोडाज उस टाइम जो है यहाँ पर हुआ करते थे, लेकिन अभी हम लोग एक ही देखते हैं। वैसे बाकी जितने भी हैं, अगर आप लोग साउथ के टेम्पल्स में देखेंगे, सबके बाहर एक पिलर जो है इस तरीके का जरूर होता है। इनफैक्ट जब वहां पे वृंदावन वाले, वहां पे सारे साउथ के हैं, उस वृंदावन वाले टेम्पल में भी ना मीनाक्षी टेम्पल का रेप्लिका बनाया, तो वहां पे उनसे भी पूछा था मैं, तो देवर लाइक कि जो सूर्य देवता है उनकी पूजा भी उसी पे की जाती है। और अगेन उन्होंने तो नहीं बताया ये शोर वाला हिसाब किताब, क्योंकि वृंदावन में तो नहीं है आसपास कोई वो, बट अगेन वन ऑफ दी। और क्या है, 3 श्राइन्स हैं सिंगल प्लेटफॉर्म पे ऐसे करके। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं वही शिव विष्णु, विष्णु जो लेटे हुए विष्णु है उनका पिक्चर है। रिचुअलिस्टिक सेटिंग्स के लिए यहाँ पर ये आपका पानी का वो भी है, जो वो रहता है। इनमें पता है कहाँ से चलता है, क्योंकि इसमें पानी के आने की जगह होती है, यहाँ से ऐसे करके पाइपिंग की जाती है। तो इनमें से बोला ये थोड़ा सा ना, जो पंचरथ है सबसे बड़ा धर्मराज वाला जो रथ था, धर्मराज ना युधिष्ठिर, तो उसका उसकी तरह भी ये कभी कभी इनमें से एक जो है वैसा सा लगता है। लगता है नहीं लगता। और फिर इनमें और चीज क्या देख रहे हैं हम लोग कि अगेन यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हर जगह आपके लायन का जो फिगर है वो देखने को मिलता है, पल्लवास, अगेन पल्लवास के टाइम पे। ठीक है जी, ये देखो इस तरीके। इसमें मोनोलिथिक भी है ये, बट अगेन ग्रे, वही क्या था आपका, ग्रेनाइट था। हाँ ग्रेनाइट था, बट अगेन ऐसा पूरा वो नहीं है, ये पूरा का पूरा मोनोलिथिक नहीं है। अगर इसके आसपास के स्ट्रक्चर्स देखे जाएं तो बाकी उनका भी इस्तेमाल किया गया है, बट अगेन वैसे वाला नहीं है जैसे पुराने में पत्थर वहीं पे थे और उसी में की गई, यहाँ पे मूव की गई हैं सारी चीजें इधर से उधर, स्तंभ की तरह। ये देखो ऐसा वाला, ऐसा वाला स्तंभ कि मल्टीपल हुआ करते थे, अभी नहीं है उनमें से कोई एक। हाँ हमारे वहां जो है, हमारे मतलब हिमाचल में जो है पगोड़ा, इसको बोला जाता है मल्टीपल जब ऐसे होते हैं, जैसे हडिम्बा माता का मंदिर है तो वो पगोड़ा हो जाता है। यहाँ पे साउथ में अगर हम देख रहे हैं तो पगोड़ा उनको बड़े जो पोल्स हैं, पिलर्स हैं, उनको बोला जा रहा है। ठीक है जी, तो ये आपके कुछ यहाँ पर फीचर हो गए। नेक्स्ट हमारा जो मंदिर है वही अगेन अर्ली ये लेटर पल्लवास में है, इसका नाम है कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम का।
और ये भी आपके महेंद्र वर्मन द सेकंड जो है, थर्ड है, उनके टाइम पे, और नरसिम्हा वर्मन द सेकंड इनके टाइम पे बनाए गए हैं। अगेन बहुत ही खूबसूरत मार्वल्स हैं। इसमें भी सारी थीम्स हमें देखने को मिलती है कि शिव हैं, पार्वती हैं, उनका विवाह दिखाया गया है, या आपकी पुराणों की जो कथाएं हैं वो दिखाई गई हैं। स्क्वायर प्लान डिजाइन है। मुख्य मंडप, एरिया ज्यादा है तो एक वो है जहां से एंट्री हो रही है, जहां पर एक आपका बड़ा हॉल बनाया हुआ है जहां पे खड़े होते हैं सब लोग, और गर्भगृह है। फिर हाँ, कैलाशनाथ टेम्पल, ये उसी का है, सेम सेम यही वाले इसका आएगा कांचीपुरम में। जो आपके लेटर पल्लवाज हैं उनके 3-4 स्टेजेस है ना, 1-2, हम तीसरी स्टेज में अभी। महाबलीपुरम, ये हाँ महाबलीपुरम या कांचीपुरम, अगर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, पर महाबलीपुरम जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब जैसे ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है ना, ये ऐसे नहीं दिए उन्होंने कि एक स्पेसिफिक मंदिर को देते हैं, ये ऐसे बड़े कॉम्प्लेक्स को दी जाती है, जैसे एक बड़ा कॉम्प्लेक्स जिसमें बहुत सारे मंदिर थे, तो दैट इज वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि महाबलीपुरम जो है वो एज अ, आप वहां पे महाबलीपुरम लिखोगे तो भी चल जाएगा, मतलब ये ठीक है। तो ये आ गया आपका, इसमें ग्रेनाइट का यूज भी हुआ है, सैंडस्टोन का भी यूज हुआ है। जहां पे भी सैंडस्टोन होगा, जैसे कि विसारा आर्किटेक्चर में सैंडस्टोन ज्यादा है, ये बहुत अच्छे से कार्विंग होती है। जितना जैसे रॉ देखा ना हमने स्टार्टिंग में अर्ली पल्लवास में, इसमें बहुत डिटेल में कार्विंग की जा सकती है, जो कि आगे भी हम लोग देखेंगे। अगेन लायन मोटिव्स जो है वो हर जगह हम लोग को पल्लवास में देखने को मिलते हैं। फिर नटराजा और फिर आपके शेवाइटी डिपिक्शन जो हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। विष्णु और विष्णु के अवतार भी हैं लेकिन कम है कंपैरिजन में, ये हम लोग ज्यादा देखते हैं। जैसे कि जो महाबलीपुरम है, यहाँ पर इसको क्या कहा गया है, द ग्रेट ज्वेल ऑफ कांची, ये भी इसको यहाँ पर हम लोग कहते हैं। अगेन इसी टेम्पल को, कैलाशनाथ टेम्पल को, या महाबलीपुरम का ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको, ठीक है। तो ये देखो, ये नटराजा है यहाँ पे, ये पल्लवास का वही लायन आ गया, नटराजा हो गए। देन वही आपके डिफरेंट डिफरेंट जो डिपिक्शंस हैं स्टोरीज के, इंट्रिक कार्विंग है वो दिखाई गई है। ये देखो, ये दिस इज पल्लवा आर्किटेक्चर, किसके टाइम पे, राजा का नाम बोलो, नरसिम्हा टू, हाँ परफेक्ट, ठीक है। तो ये है आपका कांची का ज्वेल, तो वन ऑफ द मोस्ट इंट्रिकेट वर्क्स है, हाँ सैंडस्टोन दोनों से, ठीक है जी। तो ये जो है हमारे यहाँ पे वो आ गए। अभी जो एक ये देखना है, अच्छा ये मंदिर देखने हैं, इसमें वो जाती है ना, पिक्चर फट जाती है, अदरवाइज बहुत ऐसे खूबसूरत वो है बनाए हुए। हाँ, बिकॉज सैंडस्टोन में ना वही कार्विंग ज्यादा अच्छे से होती है, और जो सैंडस्टोन है वो ज्यादा होता है, हेवी ज्यादा होता है। तो जैसे पिलर्स वगैरह होंगे वो आपके सैंडस्टोन के ही होंगे, क्योंकि सोपस्टोन जो है वो मतलब उठा लेता है बाहर, पर उस तरीके से नहीं है कि उतना स्ट्रांग नहीं होता कि अगर कल को अर्थक्वेक आता है कि वो बचा ले, तो सैंडस्टोन इज मोर लाइकली कि वो गिर जाएगा, लेकिन सैंडस्टोन पक्का होता है, ठीक है जी। तभी तो ये रॉक कट आर्किटेक्चर इनका सारा जो सैंडस्टोन से बना हुआ है, रॉक कट वाला जितना ही, जैसे पंचरथ हो गए, या फिर आपका वो दूसरा मंडापा केश्वर वो थी, केव्स थी, वो सारी की सारी सैंडस्टोन वाली है। तो नेक्स्ट जो हमारी डायनेस्टी है यहाँ पर वो है चोला आर्ट। इनके ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये एकदम फाइन उस पे पहुंच गए थे। एक बेस ऑलरेडी अब हमने देख लिया, कितने सुंदर सुंदर टेम्पल्स जो हैं ऑलरेडी पल्लवास ने बेस बना के दिया, अर्ली भी और लेटर भी। तो इससे क्या हुआ कि इनके पास में बेसिक्स ऑलरेडी थे, तो जब इनका टाइम आता है स्पेशली 9th से 13th सेंचुरी में, तो इन्होंने उस लेगेसी को जो है वहां पर प्रॉपरली आगे बढ़ाया। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जैसे बृहदेश्वर टेम्पल पढ़ेंगे हम लोग कि वो किस राजा ने बनाया था, हाँ, तो उसमें वैसे ही जो डिफरेंट आपके चोलाज हैं उनके नाम दिए हुए थे कि इसमें से किसने बनाया, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। राजा चोला वन और फिर राजेंद्र चोला द फर्स्ट, इन्होंने सबसे ज्यादा टेम्पल कंस्ट्रक्शन ओवर द पीरियड किया, जिनको हम लोग मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट मानते हैं। एक और जो आर्ट आती है वो है चोला की ब्रोंज आर्ट, ये हाँ नटराजा। तो मतलब सबसे पहले जो एक ब्रोंज आर्ट में लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज करते हुए इन्होंने सबसे अच्छा काम जो है, सबसे पहले चोलाज ही बने, जिसके लिए जाना। हाँ 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 हाँ, वो स्कल्पचरिंग में। बोलना क्या चाहते हो तुम लोग, सब लोग साथ में लगे हो, हाँ हाँ, मतलब इतनी डिटेल अभी दिखाऊंगी ना,
तो वो देखने में ऐसे लगेगा कि बहुत क्लीन वे में जो बनाया गया वो यहीं पे बनाया गया, वहां पे भी हम लोग का इतनी इंट्रिकेट नहीं है, इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अब टाइम भी तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, इंसान जो है वो भी उसका भी एवोल्यूशन ओवर द पीरियड ज्यादा हो चुका है। तो अच्छा अच्छा जो एक ब्रोंज आर्ट हम लोग पूरे इंडिया में देखते हैं कि राइज हुआ, वो चोलास के टाइम पे हुआ। चलो, तो यहाँ पर कुछ टेम्पल्स हैं, जैसे कि अर्ली चोलास। अगेन अर्ली चोलास में देखे गए कुछ ये टेम्पल, जैसे कि विजय चोलेश्वरम टेम्पल है। अगेन इसको छोड़ देते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल इसको हमने छोड़ दिया, तो इसको कैसे याद रखना है कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है वो है जिसको बोला जाता है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है वो ये बनी है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स, इसमें 3 मंदिर, एक है बृहदेश्वर टेम्पल, एक है गंगाई कोंडा चोलापुरम जिसको चोलेश्वरम भी कहा जाता है, और ये ऐरावतेश्वर टेम्पल है। तो ये 3 इसमें टेम्पल है। तो अगर आपने चोलाज में लिखने हैं, ये सारे भी हैं अलग अलग जो टफ नाम है, टफ वाले नहीं याद रहते हैं, तो एग्जाम्पल में हम लोग ये लिख सकते हैं, जो कि आपका जिसको ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स यहाँ पर कहा जाता है इस तरीके से। हाँ, गंगाईकोंडा, ये आप भूल भी नहीं सकते हो। जैसे चोला आर्ट के मतलब चोला टेम्पल्स के बारे में सोच रहे हो, तो चोलापुरम कैसे भूल सकते हो? हाँ हाँ हाँ, इस इन तीनों को, ये तीनों एक ही कॉम्प्लेक्स में है। तो ये पूरे कॉम्प्लेक्स को ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, ठीक है जी। किसके दौरान? राजा चोला। अब ये तुम लोगों ने अगर याद करने की इच्छा है, साउथ के, अब अगेन लैंग्वेज बैरियर्स हैं कि वहां पर वो राजा राजेश्वरम भी कहते हैं इसको, पेरुद्यार कोविल भी कहते हैं। बट अगेन अगर आपको ये 3 भी याद रह गए तो बात बन गई हमारी, आगे बढ़ना पड़ेगा मेरे को। सुनो, मेरे साथ में रहो। पता है क्या करोगे तुम लोग? भटक जाओगे, भटकना मत इधर जैसे ही, क्योंकि फिर अगर ये फ्लो टूटा ना, फिर तुम लोग वहीं पे नाचते हुए रह जाओगे, लेकिन फिर वो ऐसे फ्लो साइड से चला जाएगा। तब हम लोग क्या बात करें कि हम चोलाज में हैं, चोला आर्किटेक्चर पढ़ा जा रहा है, जिस दौरान हमने आपका ये पढ़ लिया कि इससे पहले जो पल्लवाज ने एक फाउंडेशन बनाई थी उसके ऊपर इन्होंने काम किया, और फिर हमने ये चोलाज के अर्ली टेम्पल्स देखे, जिसमें गंगाईकोंडा चोलापुरम है, ये वाला टेम्पल है, और बृहदेश्वर टेम्पल है, जो कि राजा राजा चोला द फर्स्ट के टाइम पे यहाँ पर बनाए गए हैं। अब यहाँ पर जो फीचर आते हैं, सबसे पहला है टेम्पल विमान। ऐसे 4 स्टोरी बिल्डिंग के जितने बड़े, इतने बड़े बड़े टेम्पल विमान जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगेन एक ही बड़ा विमान होता है, मल्टीपल श्राइन्स नहीं रहते, एक बड़ा होगा। ये ग्रेनाइट का बना हुआ है, या अगेन जैसे 216 फीट इतने लंबे लंबे टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। जाइंट मोनोलिथिक नंदी, यूजुअली इसमें हम लोग चोलाज में देखते हैं कि इस तरीके से बड़े बड़े जो नंदी हैं वो, अब देख सकते हैं आप, मोनोलिथिक बनाए जाते हैं वाहन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्कल्पचरिंग। तो वही आपकी ब्यूटीफुल डिफरेंट आपके वही स्टोरीज गणेश की, पार्वती की, या अगेन अब इनके तो अपने अपने पूरे पूरे ग्रंथ है जिसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, नंदी, पार्वती, कार्तिकेय और चंद्रवेश्वर, या फिर जो भी उनके साउथ वाले अवतार होते हैं। जैसे है ना, कार्तिकेय को कैसे पूजा जाता है चोला, इसमें पूछते हैं। तुम लोग पहले घर जाके कुछ देखो बढ़िया से, जिसमें तुम बेसिक से हो जाए माइथोलॉजी के कवर, उनको मुर्गन के रूप में। तो जब हम लोग चोला एम्पायर पढ़ते हैं, हाँ, तो फिर वहां पर जब चोलास पढ़ते हैं तो वहां पे ये नहीं लिखा जाता कि कार्तिकेय को पूजा जाता है। मतलब अभी था, थोड़े दिन पहले क्वेश्चन एक टेस्ट लिया था हम लोगों ने बच्चों का, तो उसमें हम लोग मुर्गन की बात करते हैं। वैसे ही अब यहाँ पे होने क्या लगा कि यहाँ पे सबसे पहले बहुत बड़ा सा एक शिवलिंग है, इलेबोरेटेड आपके कॉरिडोर्स हैं, बाहर से ही जब जाते हैं, जैसे गोपुरम, दिस इज द गोपुरम, तो इसमें अब बहुत ज्यादा डिटेल्स हो गई, या नटराजा हैं, और वो सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। ये देखो, दिस इज, ये है आगे जाके है मंदिर, बीच में गोपुरम। इधर आपके गणपति बने हुए हैं, वही डिफरेंट जो टेल्स हैं यहाँ पे, अगेन शेर है, शेर है, और बहुत ही डिटेल्स वे में यहाँ पे कोई घोड़े पे भी है, तो ऐसे करके। कौन सा टेम्पल है? बृहदेश्वर। बृहदेश्वर तो क्या, हाँ ना, बृहदेश्वर टेम्पल, और ये उनका, ये लिखा जाए ऊपर। चलो, नेक्स्ट आ गया गंगाईकोंडा चोलापुरम। ये देखो ऐसे टावर, ये टावर, ये एक बड़ा नंदी, मोनोलिथिक एक ही स्टोन से बना हुआ, और फिर ऐसे करके आपके टेम्पल, जिसमें इधर बाहर द्वारपाल हैं, इसको पकौड़ा बोलेंगे, ठीक। अगेन कुछ नहीं है इसमें याद करने को, राजेंद्र चोला द फर्स्ट, उसी कॉम्प्लेक्स का
पार्ट है लिविंग चोलास। इसमें आपका गंगाईकोंडा चोलेश्वरम भी कहते हैं, गंगाईकोंडा चोलापुरम भी इसको कहा जाता है। इस तरीके से हाइलाइट्स क्या रहेंगे? हाइलाइट्स वही है, स्क्वायर प्लान ही, अभी तक तो सब में स्क्वायर प्लान ही है। जो तीसरा आएगा विसारा, उसमें चेंज होगा, अदरवाइज नगर में और द्रविडियन में दोनों में ही आपके स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर फ्लोर प्लान रहता है। तो यहाँ पर आपके वही इस वाले टेम्पल में भी, गंगाईकोंडा में भी सूर्य हरिहर जो विष्णु भगवान उनके अवतार रहे हैं उनको यहाँ पर बताया गया है। मेन श्राइन शिव जी की है और वही सारी की सारी बातें समझ रहे हो। देखो आंसर कभी भी आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं आएगा कि आपने बृहदेश्वर टेम्पल के ऊपर लिखना है। क्वेश्चन हमेशा जब आएगा तो चोला आर्किटेक्चर पे आएगा, पल्लवास के आर्किटेक्चर पे आएगा, या एक डायनेस्टी को उठाएंगे वहां पे प्रॉपरली, तब वहां पर आपको लिखने के लिए कुछ तो जेनेरिक चीजें होंगी। जैसे आपको पता होगा कि गोपुरम है, आपको पता होगा कि एक श्राइन है। अब वहां पर ये सारी चीजें जो है वो डिटेल में लिखी जाती है। डिटेल में वही है कि आप 10 पॉइंट ना लिखें, आपने ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, लेकिन अगर आपने ऊपर वाला भी लिखा है तो उसको आपने डिटेल में डाला है विद एग्जाम्पल कि अच्छा इसका एक एग्जाम्पल ये है, इसका एग्जाम्पल है मोनोलिथिक नंदी लिखा है आपने, टावर लिखा है, जो जो आपको याद आ रहा है आपने वो लिखा है विद एग्जाम्पल। जैसे आपके क्वेश्चंस में मैंने देखा जो लेक्सिकन है वो मिसिंग है। लेक्सिकन का मतलब ही ये है कि अगर आप इंडस वैली का आंसर लिख रहे हो तो आपने वहां पे 2-3 बार तो कम से कम आप मोहनजोदारो लिखोगे, हड़प्पा लिखोगे, जिससे वो पता चलेगा। या फिर अगर हम मॉडर्न आर्किटेक्चर की बात करें तो मॉडर्न पॉलिशेस की बात की जाएगी, या फिर आपके पिलर्स लिखेंगे, स्तूपास लिखेंगे। और क्या था देखना, एक और क्वेश्चन था, हाँ यही वाला देखना। अब इसमें लेक्सिकन मिसिंग है, मॉडर्न वो है, मॉडर्न आर्किटेक्चर की बात की गई है ना। जैसे स्कल्पचर डेवलपमेंट लिखा, पैलेस आर्किटेक्चर, स्तूपा, सब कुछ लिखा है, लेकिन अब इसमें एग्जाम्पल नहीं दिए साथ में कि अगर हम पैलेस लिख रहे हैं तो एग्जाम्पल भी होगा उसके साथ में। ठीक है जी। अब ये पता नहीं किस वे में डिपिक्ट किया है, वो अप टू डिपिक्शन है कि ये शिव बनाए हैं या फिर कोई और वहां पे, क्योंकि राजा वाजा तो उस वक्त बनाए नहीं गए हैं ज्यादा ऐसे। तो चोला वाले जो हैं ये भी करंट अफेयर्स में थे। ये देखो ये आपका मोनोलिथिक नंदी ऐसे करके, बिग लाइक बिग डिपिक्शन। और ऐसा नहीं कि एक ही होगा, मल्टीपल, जैसे यहाँ पे भी नंदी हैं। ये देखो ये क्या हुए, द्वारपाल। ठीक है जी। तो ये हमारे चोलास के टेम्पल्स हो गए। अभी हम लोग चोला की ब्रोंज आर्ट देखेंगे। हर एक में क्या है, ब्रोन कास्टिंग, इनकी जो कास्टिंग की टेक्निक है सबसे पहले तो वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, तो उसके ऊपर इन्होंने काम किया। डिटेल्ड फ्रेस्को पेंटिंग्स भी इनके टाइम पे देखने को मिलती है, और अच्छा खासा जो इफेक्ट है आपके कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया है, उस वाले साइड का आर्किटेक्चर जो है वो भी यहाँ के साथ में सिमिलर है। अब ये नहीं पता वो यहाँ से वहां गया या वहां से यहाँ आया, बट अगेन यहाँ पे हमें सिमिलर फीचर्स देखने को मिलते हैं। ऐसे इसको वर्ड्स नहीं भी याद करने हो कि सेरेमनी दिखाई गई है वहां पे, शादी किस तरीके से होती है साउथ में। अब ये साउथ के शब्द होंगे ना जो लोकली यूज किए जाते होंगे, वो दिखाया है। या कई जगह जो है ऐसे करके ट्विन श्राइन्स है, ट्विन श्राइन्स जो हैं एक में आपके मतलब दो पूजा हो रही है, जैसे अर्धनारीश्वर है तो शिव और शक्ति, तो ऐसे करके ट्विन श्राइन्स हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और फिर सबसे बड़ा एग्जाम्पल नटराजा, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जितनी भी ब्रोंज की ये स्कल्पचरिंग की गई है ये बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड है, बहुत ही एलिगेंट, एक्सप्रेसिव और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। इसीलिए लाइक लॉट ऑफ पीरियड, लॉन्ग पीरियड के लिए ये याद रही है लोगों को, और अभी भी इसको मतलब अप्रिशिएट किया जाता है, हमने इसको प्रिजर्व करके रखा है। सबसे पहले तो जो टेक्निक का इसमें यूज हुआ जाता है वो है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ये वाली इस तरीके से कि पहले सांचा बनेगा, कैसे होगा उसमें, इसको सिरे पर दुए इस तरीके से भी कहते हैं। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे हम लोग अभी इंडो इस्लामिक पढ़ेंगे तो वहां पित्रा दुएरा होती है, तो इन टेक्निक्स के यूजुअली कुछ ना कुछ नाम होते हैं, तो इसको हम लोग इस टेक्निक से जानते हैं। ठीक, अब आते हैं जी आपकी ब्रोंज आर्ट। अब ब्रोंज आर्ट अगर आप देखो इतनी की इसमें वहां पे भी है, इंडस वैली में भी आपने देखी, लेकिन इतनी डिटेलिंग के साथ में कि पायल भी बनी हुई या ये वाली जो डिटेलिंग है वो हमें वहां पे नहीं मिलती। ठीक है, ये है आपके नटराजा। अब नटराजा जो है इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली हर एक चीज जो है वो कुछ ना कुछ डिपिक्ट करती है। कितने हाथ हैं, 1995 में इसके ऊपर क्वेश्चन था, 95 का क्वेश्चन है कि नटराजा कितने हाथ है। हाँ, तो ये शिव का स्वरूप माने जाते हैं, शिव का स्वरूप है, और इनके सिंबलिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली इसको प्रधा चक्र कुछ ऐसे करके कहा जाता है, विच मीन्स बेसिकली ये पूरी लाइफ का जो एक सॉन्ग है या लाइफ के सर्कल को यहाँ पे बताते हैं कि जो जीवन है वो एक ही समय पे
आपकी विनाशकारी भी हो सकती है और यौगिक, जो ये मतलब इसमें शांत एक योग है वो भी दिखाया गया है। जैसे कि एक हाथ में डमरू है, तो बोला गया कि जो शिव ने जब पहली बार डमरू बजाया तो वहां से जो म्यूजिक है उसकी शुरुआत हुई, जो ये नाद है उसकी उत्पत्ति यहाँ से होती है। तो जब हम लोग म्यूजिक, हमने फोक म्यूजिक और आपका क्लासिकल म्यूजिक एंड क्लासिकल डांस भी पढ़ना है, तो वहां पे स्टार्टिंग में सबसे पहले यही माना जाता है कि जो डांस है, नाट्य शास्त्र है, वो भी शिव से ही निकल कर आए। और जो हम लोग म्यूजिक देखते हैं कि जो संगीत है उसकी शुरुआत, उसका जो नाद की शुरुआत है वो भी यहाँ पर शिव से ही होती है। वैसे यहाँ पर अगेन डिफरेंट डिपिक्शंस, जैसे कि अगर सांप, इनके गले में सांप होता है जो कि बताता है कि डेडली ह्यूमन, ये जो डेडली एनिमल्स हैं वो भी इनके पास में रहते हैं, और कि लाइफ में सारी चीजें जरूरी होती हैं, चाहे वो आपकी क्रिएशन है, आपका प्रिजर्वेशन है, या फिर डिस्ट्रक्शन है। जैसे यहाँ पर जो है इस तरीके से कि ये ईगो और एरोगेंस या इग्नोरेंस जो है उसको एक पैर के नीचे यहाँ पर दबाया हुआ है। तो ऐसे करके पाथ ऑफ सेल्वेशन जो है वो इस तरफ ये उसको डिपिक्ट करता है। यहाँ पर ऐसे साइकिल ऑफ टाइम, या फिर चंद्रमा, इसमें चंद्रमा बनाया गया है, गंगा बताई गई है। तो चंद्रमा जो है अगेन सिग्निफिकेंस है ना, जैसे चंद्रमा की बात की जाती है वो कम और बढ़ता जाता है, तो वैसे ही बोलते हैं जो ये संसार है इसमें भी दिन रात और जो आपके अलग अलग मौसम आते हैं वो भी चंद्रमा की तरह होते हैं, चेंज होते रहते हैं, बढ़ते घटते जो है वो यहाँ पे रहते हैं। तो ऐसे ही साउंड ऑफ क्रिएशन हो गई, फ्लो ऑफ गंगा है, और ओवरऑल बेसिकली इनको कॉस्मिक डांसर कहा जाता है जो नटराजा है यहाँ पर। बट अगेन ये जो आपकी डिटेल्ड सबसे यहाँ पर ब्रोंज की आर्ट ये निकल कर आई, ये किसके टाइम पे आई? चोलास के टाइम पे। अगेन इंडिया के पास है भी ये, मल्टीपल बने, एक थोड़े ना बने, काफी सारे बनाए गए। अभी रिसेंटली जो है जब G20 हुआ था तभी भी ये न्यूज में था, क्योंकि दिल्ली में लगाया गया ये 27 फीट का, वहां पे बाहर जो है बड़े से नटराजा लगाए गए थे लेटर में। हाँ, अर्ली तो वो थे बृहदेश्वर, वो जो लिविंग चोला टेम्पल्स का जो कॉम्प्लेक्स है जिसको हमने हेरिटेज साइट बनाया। जो ग्रीक्स है वहां पे मेटल का कम था, मेटल तो मतलब बहुत ही कम था कंपैरिजन में, देवर स्टिल इन वही आपके जो व्हाइट कलर का सैंडस्टोन रहता है वैसी वाली वहां पे फॉर्म ज्यादा थे। अगर हम लोग ब्रोंज की बात करें स्पेशली, क्योंकि मेटल से कोई भी चीज बनाना मुश्किल होता है, वहां कार्विंग और मतलब ये सांचे वाला हिसाब किताब दे आर टू डिफरेंट थिंग, तो इस वजह से ये यहाँ पे। तो अब अगेन अगर हम थोड़ा सा देखते हैं, ये है पल्लवा आर्ट एंड दिस इज चोला आर्ट एंड आर्किटेक्चर। यहां से हम लोग चले 6th से 9th सेंचुरी में। अर्ली में जब जाते हैं तो रॉक कट आएंगे सबसे पहले, ये है मंडाक्का पट्टू टेम्पल, महाबलीपुरम के जो रथ हैं वो 5 रथ हैं, ये अर्ली। फिर हम लोग आगे आए तो आया शोर टेम्पल और कैलाश टेम्पल। शोर टेम्पल याद है, जिसमें बड़ा सा वो, जिसमें मार्को पोलो ने बोला कि ये पहले 7 हुआ करते थे। हाँ, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन है, डेलिकेट इंट्रिकेट, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। चोलास में आए, ये अब इसके बाद वाले आए हैं 9th से 13th सेंचुरी तक। अगेन यहाँ पे राजाओं के नाम नहीं है तो वो ऐड कर लेने अपने हिसाब से। अब यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं तो बृहदेश्वर टेम्पल है, चोलापुरम है, गंगाईकोंडा वो आपके आते हैं। देन वी हैव, फिर इसमें कुछ भी नहीं लिखा है मैंने। हाँ, तो बेसिकली लंबे विमान इसमें होते हैं। ये पहला आपका बेस इन्होंने बनाया, सेकंड में जब हम लोग जाते हैं तो इधर आ जाते हैं मोनोलिथिक। हाँ, वाहन होता है। वाहन भी क्या, अगर हम लोग एक्चुअली देखते हैं तो साउथ में मैक्सिमम टेम्पल्स शेवाइटीज, शिव जो आपका वो है वो ज्यादा देखने को मिलता है इन कंपैरिजन में। अगर जैसे विष्णु और विष्णु के अवतार हैं वो स्टोरीज में या जो आपके इंट्रिसिक कार्विंग है, कार्विंग में वो डेफिनेटली है, लेकिन मेन डीटी की तरह उनको कम पूजा जा रहा है वहां पे शिव और शिव के स्वरूप। क्योंकि मतलब ये ना वैसे था जैसे कि कैलाश में जो शिव है वो ऑलरेडी यहाँ पे रहते थे, जो माइथोलॉजी के हिसाब से अगर हम चलते हैं कि वो कैलाश में रहते थे। और वैसे ही तो उनके जो बच्चे हैं या ये थे आपके कार्तिकेय थे, वो साउथ में जाया करते थे, और शिव जी भी खुद भी साउथ में जाया करते थे, क्योंकि जो नॉर्थ वाले की लोग हैं वो ऑलरेडी मिलने के लिए कैलाश यात्रा किया करते थे, कि अगर वो शिव भगवान से मिलना चाहते तो वो ऐसे तपस्या वगैरह करते थे। ऐसे ही ना, जैसे अगर हम लोग साउथ में देखें तो वहां पे गणपति जी को पानी में विसर्जित किया जाता है, रीजन बिहाइंड की वहां से जब वो करेंगे तो वो ऐसे कैलाश में अपीयर हो जाएंगे, इस तरीके का था। नॉर्थ में ये नहीं था, क्योंकि नॉर्थ में तो वो रहते थे।